सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का प्रथमा पाठः सुभाषितानि इसका हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। सुभाषितानि का अर्थ होता है मीठे वचन। सु मतलब अच्छा और भाषितम का मतलब होता है वचन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीठे वचन अर्थात सुंदर वचनों के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी अष्टमी कक्षा का प्रथम पाठ है सुभाषितानि। आज हम इसका अभ्यास कार्य और अनुवाद कार्य करेंगे। देखिए बेटा, हमारा जो पहला है वो है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ही ते निर्गुणिहं प्राप्यं भवन्ति ही दोषः सुस्वादुः तोया प्रभवन्ति ही नद्या समुद्रम आसाध्य भवन्त्यः पेया। अर्थात इसका जब हम अन्वय करेंगे, इसकी हिंदी हम कैसे लिखेंगे अन्वय करने के बाद, क्योंकि हम जो श्लोक होता है उसका अन्वय करते हैं और फिर हम उसका अर्थ निकालते हैं। तो देखो, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ही। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति अर्थात गुण जब गुणी व्यक्ति के पास होते हैं। गुण किस में होते हैं? गुणी व्यक्ति के पास होते हैं। ते गुणा वे गुणः निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति। जब तक गुण होते हैं परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। ठीक है, जब तक गुणी व्यक्ति के पास गुण होते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब वो गुण निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। कैसे दोष बन जाते हैं, इसका उदाहरण दिया गया है। सुस्वादुः तोयः प्रभवन्ति नद्यः। जो नदी है वो कैसा जल होता है? उसका स्वादिष्ट जल होता है, पीने योग्य जल होता है। ठीक है, जैसे नद्या सुस्वाद तोयः प्रभवन्ति, जो नदी है वो मीठा जल बहाती है, परम तः लेकिन वह समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति, लेकिन जब नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो उसका पानी अपेय हो जाता है। अपेय का मतलब होता है न पीने योग्य, तो उसका पानी कैसा हो जाता है? पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति जो गुणी व्यक्ति है हमें उससे गुण ग्रहण करना चाहिए, निर्गुण व्यक्ति से गुण ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणनं न खादान्पिः जीवमानः तद भाग्यधेयं परम पशूनाम। क्या कहना चाह रहा है बेटा ये? साहित्य संगीत और कला के विहीन कौन? जनः लोग कैसे होते हैं? पुच्छ विषाणहीनः। पुच्छ का मतलब पूंछ होता है, विषाण का मतलब सींग होता है। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति कैसा होता है? पूंछ और सींग से रहित पशु। ठीक है, साक्षात पशु, वह पशु के समान होता है। तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य को साहित्य संगीत और कला का आदर करना चाहिए और उन्हें ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना मनुष्य क्या होता है? बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु होता है। ठीक है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। नेक्स्ट है तृणम न खादानपिः। वह क्या नहीं खाता है? तृणम न खादानपिः जीवमान। वह घास नहीं खाकर भी अपने आप को जीवित रखता है। वह घास ना खाकर भी क्या है? जीवित है। तद भाग्यदेयं परम पशूनाम। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तो पशुओं को सौभाग्य नहीं देना है और हमें क्या करना है? साहित्य संगीत और कला को अपनाना है। ओके, तो इसमें यही बताई गई है कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास न खाकर भी जीवित है। वह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट है थर्ड, लुब्धश्च नश्यति यशः पितुनश्च मैत्री नष्टक्रियश्च कुलम अर्थपरश्च धर्मः विद्याफलं वयसिनः कृष्णश्च सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवश्च नराधिपतश्च। मेरे इनका सह स्वर मैंने सारा वर्कशीट में बताया हुआ है, तो आज मैं जल्दी इसको सिर्फ आप लोगों को समझाने का कार्य कर रही हूँ ताकि हम अभ्यास कर सकें, क्योंकि आपको ये दोबारा से रिपीट हो जाएंगे ना, तो आप अभ्यास कार्य ढंग से कर पाएंगे। अन्वय देखिए बेटा, लुब्धश्य का मतलब होता है लालची। लुब्धश्य यश है, जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश क्या हो जाता है? नश्यति। यहाँ जो नश्यति क्रिया है ना वो सबके साथ आएगी।
लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशु नश्य मैत्री, और जो चुगलखोर व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। ठीक है। नष्ट क्रियशः कुलम, और जो अच्छे कार्य नहीं करते हैं, जो वो अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विद्या, जो व्यक्ति होते हैं अर्थपरश्यः धर्मः, और जो हमेशा क्या है, लोभी व्यक्ति धन की ही इच्छा रखता है, अर्थपरश्यः करता है, वो क्या करता है, अपने धर्म को नष्ट कर देता है। वैसिनः विद्याफलम, और जो बुरी लत वाला व्यक्ति है वो अपने विद्या रूपी फल को नष्ट कर देता है। कृपणश्चः सौख्यम, ठीक है, और जो कंजूस व्यक्ति होता है वो अपने सुख को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। प्रमद सचिवस्य नराधिपतस्य राज्यम नशति, और आलसी मंत्रियों वाला राजा अपने राज्य को नष्ट कर लेता है। अर्थात इसमें यही बताया गया है कि व्यक्ति जो लालची होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, और जो अपने कार्य में लीन नहीं होता है, अकर्मण्य व्यक्ति होता है, वो अपने वंश को नष्ट कर देता है। धन के लोभी व्यक्ति अपने धर्म को नष्ट कर लेते हैं। बुरी लत वाले व्यक्ति विद्या रूपी फल को नष्ट कर लेते हैं। कंजूस अपने सुख को नष्ट कर लेते हैं, और आलसी मंत्रियों वाला राजा अपने राज्य को नष्ट करवा लेता है, अर्थात उसका जो राज्य है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पीत्वहम रसम तु कुटुकम मधुरम समानम। पीत्वह पीकर, ठीक है, रसम तु कटुकम मधुरम समानम। अब जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, कड़वा रस पीती है, लेकिन हमें क्या देती है, मीठा शहद देती है। वही बताया गया है इस श्लोक में। माधुर्य मेह जन्येत मधुमक्षिकासहु। यहाँ पे देखो मधुमक्षिकासहु, यहाँ पे बहुवचन का यूज हुआ है, क्योंकि एक मधुमक्खी तो हमें शहद नहीं देती, बहुत सारी देती है। ठीक है बेटा, ऐसे ही जैसे मधुमक्खियाँ क्या देती है, कड़वा रस पीकर हमें मधुर शहद देती है, उसी प्रकार क्या है, संत्यस्थेव समजन दुर्जनानाम श्रुत्वः वचः मधुर सुक्तम रसम सृजन्ति। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं वो दुर्जनों और सज्जनों की बात समान रूप से सुनकर हमेशा मीठे वचन ही बोलते हैं, अर्थात हमें मीठा ही बोलते हैं। ठीक है जी, एक बार देख लीजिए। असहु मधुमक्षिकः तु कुटुम्बकम मधुरम व रसहम समानहम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मधुमक्खी कड़वा रस और पीकर मीठा रस हमें उसी प्रकार देती है, और हम मीठा रस का निर्माण करती है जिस प्रकार जो सज्जन लोग हैं वो दुर्जनों की बात सुनने के बाद भी मीठा ही बोलते हैं, अच्छी ही बातें हमें बताते हैं। नेक्स्ट है विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंब्यते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये। विहाय छोड़कर, पौरुषम का मतलब होता है, यहाँ पुरुष से मतलब नहीं है, पौरुषम का मतलब होता है मेहनत, पौरुषम का मेहनत, परिश्रम। ठीक है, पौरुषम का मतलब ये होता है। विहाय पौरुषम यो ही देवम, देवम मतलब भाग्य, भाग्य अवलंबनते है, भाग्य का सहारा लेते हैं। जो अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, प्रासाद सिंहवत तस्यः मूर्धिनः तिष्ठन्ति वयसः। प्रासाद का मतलब होता है महल, प्रसाद होता है वो होता है खाने वाला, जो हमें भगवान का भोग देते हैं, वो होता है प्रसाद, और ये प्रासाद आका डंडा लगा हुआ है। ठीक है, प्रासाद का मतलब होता है महल, महल में बने हुए शेर की मूर्ति की तरह, जिस प्रकार महलों में शेर की मूर्ति बनी होती है ना, उस तरह होते हैं। और उनके मूर्धन, हाँ मूर्धन का मतलब होता है सिर पर क्या बैठते हैं, तिष्ठन्ति ही वायसा, कोवे ही बैठते हैं। ठीक है, तो अगर व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है तो उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, महलों में बने हुए उस शेर की तरह होती है जिसके ऊपर कौवे ही बैठते हैं। इसलिए हमें मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, कभी भी मेहनत से दूर नहीं जाना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है कि जो होगा वो देखा जाएगा। भाग्य हम खुद बनाते हैं बेटा, अगर हम अपना भाग्य क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। मेहनत करोगे तो आपको जो चीज़ें आप जिसके लिए एफर्ट कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, वो आपको 100% मिलेगी। नेक्स्ट है 6 पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल धारु भी धन्या महीरुहात येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। ये कह रहा है, अब यहाँ दारूभी का मतलब होता है, यहाँ पे महारूहा का मतलब होता है पेड़। पेड़ किससे सारी चीज़ें उनके पास क्या क्या है, फूल है, पत्ते हैं,
फल है, छाया है, मूल है, मूल का मतलब जड़ है, वलकल, वलकल का मतलब होता है छाल, छाल है और दारू भी लकड़ी है। तो हमारे पास ये कहना चाह रहा है जो पेड़ हैं उनके पास सब कुछ है, फूल भी है, पत्ते भी हैं, फल भी हैं, छाया भी है, जड़ भी है, वलकल का मतलब होता है छाल, छाल भी हैं और दारू भी, लकड़ी, लकड़ी भी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो पेड़ है वो धन्य है, धन्य महारुहा, ये जो पेड़ हैं वो क्या है, धन्य है। क्यों धन्य है? येषां विमुखम यान्ति न अर्थिनः, क्योंकि यह अपने पास आए हुए लोगों को कभी निराश नहीं करता, अर्थात कभी भी उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। उसके पास जो भी है वो लोगों को दे देता है, फूल भी देता है, पत्ते, फल, छाया, जड़, लकड़ी, क्योंकि पेड़ों की आपको पता है हर चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, कोई किसी दवाइयों में बनाने के लिए काम आती है। अब जो लोग हैं वो पत्तों से खाद बनाते हैं। ठीक है बेटा, फूलों से, फूल हमें सुगंध देते हैं और काफ़ी फूलों से इत्र वगैरह बनाए जाते हैं। फल हम खाते हैं, छाया सबको अच्छी लगती है पेड़ों की, और जड़ से भी दवाइयाँ आदि बनती है, छाल से भी दवाई बनती है, और लकड़ी जो होती है, सूखी जो लकड़ी होती है वो जलाने के काम आती है, ईंधन देती है। तो ये कहने का मतलब इसका ये है कि जो वो पेड़ है वो क्या है, धन्य है, क्योंकि उसके पास जो भी व्यक्ति जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। जो पेड़ है वो सबको कुछ ना कुछ अवश्य ही देते हैं, इसलिए हमें अपने आसपास हमेशा पेड़ लगाने चाहिए। ओके बेटा, आप लोग भी कोशिश करना कि अपने आसपास पेड़ लगाओ और उसकी देखभाल करो। नेक्स्ट है 7th, चिंतनीयः हि विपदाम आदेः प्रतिक्रिया न कूपखनन युक्तः प्रदीप्तिः वहिनः गृहे। कह रहे हैं चिंत्याम ही विपदाम आदेव प्रतिक्रिया, विपदा आने से पहले ही हमें उसका समाधान सोच लेना चाहिए, उसके बारे में चिंता कर लेनी चाहिए। ठीक है, विपदाम, विपदाम का मतलब विपत्ति आने से पहले, विपत्ति आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी आधा जब वो आ जाती है उससे पहले प्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया ढूंढ लेनी चाहिए, अर्थात उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ना कूप खनन युक्त हम प्रदीप्त ही वहीनहा गृहे। ये कह रहा है कि घर में आग लग जाने के बाद, वहीनहा का मतलब होता है अग्नि, वहीना का मतलब क्या होता है, अग्नि, कि घर में, गृहे घर में, वही ना अग्नि, प्रदीप्त है उत्पन्न होने के बाद, अर्थात घर में आग लग जाने के बाद, ना कूप खनन युक्तम, कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं है, अर्थात कुआं हम क्या खोदते कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा अगर घर में आग लग जाती है तो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, अब हम इसका, ये हमारे श्लोक पूरे हो गए हैं, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं अच्छी तरह से, वर्कशीट 1, 2 और 3 में मैंने इनके बारे में बताया हुआ है। अब हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। अभ्यास में पहला जो क्वेश्चन होता है वो पाठ में जो दिए हुए पद हैं उसका सस्वर वाचन करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमें अपनी नोटबुक में लिखना होता है। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, हमें जो श्लोक दिए गए थे उनको समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे समुद्रम आसाध्य है, उसके बाद क्या था, भवन्ते पेया। जिसने श्लोक अच्छी तरह से समझे होंगे वो इसका आंसर दे देंगे। समुद्रम आसाध्य भवन्ते है पेया, उसने बताया था ना कि जो नदी होती है वो समुद्र में आकर पीने योग्य नहीं होती है, अपेय हो जाता है, उसका जल पीने योग्य नहीं रहता समुद्र में मिलने के बाद। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति ही, श्रुत्वा सुनकर, वचः मतलब वाणी को सुनकर, मधुर रसम सृजन्ति ही, मधुर रस ही उत्पन्न करते हैं। कौन? संत लोग। आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार मधुमक्खी क्या करती हैं, कड़वा रस पीकर भी हमें मधुर हमें क्या देती है, मधु देती हैं। ठीक है, शहद देती है, मीठा शहद देती है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सुनकर, कड़वा सुनकर भी और मधुर सुनकर भी क्या करते हैं, हमेशा मधुर सुक्त मीठा ही रस देते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तद भाग्यधेयम परम पशु नाम। अब यहाँ पे उसका भाग्य पशुओं के समान होता है। किसका भाग्य? जो साहित्य संगीत और कला से विहीन होते हैं, और वो कैसे होते हैं, बिना पूंछ और सिर वाले होते हैं। तो उनको बतलाया गया है कि जो उनका भाग्य है वो पशुओं से भी क्या है, पशुओं के समान है, परम पशु नाम है।
विद्याफलम वैसिनः कृष्णश्च सौख्यम। अब हमने वहाँ पे पढ़ा था श्लोक में कि जो विद्याफल वो किसका नष्ट हो जाता है, विद्याफल किसका नष्ट हो जाता है, वैसिन्हा का। वैसिन्हा का मतलब होता है जिसके लिए जिसको बुरी लत लग गई हो, ठीक है, जिसको किसी भी प्रकार की बुरी लत लग गई हो तो उसको बोलते हैं वैसिन्हा। कृष्णश्च सौख्यम, और जो कंजूस होता है उसकी क्या वो हो जाती है, कृपणश्च, कि इस कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। वो विद्याफल किसका नष्ट हो जाता है, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो किसी लत में पड़ जाते हैं, जो गंदी आदतें अपना लेते हैं, उनका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता था। और जो बेटा कंजूस व्यक्ति होते हैं उनका सुख नष्ट हो जाता था। ये हमने श्लोक में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वैसिन्हा। ओके, नेक्स्ट है पौरुषम विहाय। पौरुषम को छोड़कर यह देवमेव अलंब्यन्ते है, जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं। अभी बताया था आप लोगों को जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले ही, कि हमें अपने भाग्य पर नहीं सहारा रहना है, ठीक है। हमें क्या करना है, पौरुष्य करना है। लेकिन जो अपनी मेहनत को छोड़कर, पौरुषम मेहनत को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर, जो देव अपने भाग्य के ऊपर सहारित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उनकी स्थिति कैसे होती है, उनकी स्थिति होती है महल में लगे हुए शेर की तरह, शेर की मूर्ति की तरह, जिस पर कौवे आकर ही बैठते हैं। तो बेटा जिन बच्चों ने श्लोक्स अच्छी तरह से लर्न किए होंगे, अच्छी तरह से ध्यान से सुने होंगे, तो वो इनका आंसर दे देंगे। तो आप लोग अगर आपने श्लोक्स नहीं सुने हैं तो दोबारा से उनको देखो, उनको सुनो और फिर इसका आंसर देना। चिंतनीयः ही विपदाम आदेव प्रतिक्रिया, कि हमें क्या करनी चाहिए, विपदा आने से पहले ही, विपदाम आदेव, विपदा आने से पहले ही क्या कर लेनी चाहिए, उसके बारे में सोच लेना चाहिए। उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो समाधान है वो सोच लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अब ये आपको उत्तर देने हैं, एक पद में उत्तर देना है। वैसिन्हा किम नश्यति, जो वैसिन होता है, जो बुरी लत वाला व्यक्ति होता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है, विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट, जो यश होता है वो नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मक्खियाँ क्या पैदा करती है, माधुर्यम, मधुरता पैदा करती है, मधुर शहद देती है हमें। मधुर सुक्तम के सृजन्ति ही संत है, मीठे वचन कौन बोलता है, मधुर वचन कौन बोलते हैं, संत लोग बोलते हैं। अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिनः जो लोग होते हैं उसको कौन नहीं भेजता अपने पास से, कौन विमुख नहीं करता। मही रुहेभ्य, जो पेड़ होते हैं, मही रुहेभ्य का यहाँ पे अर्थ किया गया पेड़, अर्थात महान वृक्ष जो होते हैं वो अपने याचक को, अर्थिनः याचक को, जो उसे मांगने के लिए आता है, कभी भी नहीं करते, विमुख नहीं करते, अर्थात कभी भी उनको हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसमें है तद्भव शब्दानाहम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदाने लिखत। अब हमें तद्भव शब्द चुनने हैं और उसको संस्कृत में लिखना है, अर्थात तत्सम में लिखना है। ठीक है, तद्भव को किस में लिखना है, तत्सम में लिखना है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द और तद्भव का मतलब होता है हिंदी के शब्द। तो कंजूस को क्या कहेंगे, कृपणः, कड़वा को कटुकम, पूंछ को पृच्छः, लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिकः, तिनकः तृणम। ठीक है, कंजूस, कृपणः, कड़वा, कटुकम, पूंछ, पुच्छः, लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिकः, तिनकः तृणम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। अब हमें इस वाक्य में हमें कर्ता और क्रिया निकालनी है। कृत पदम और जो क्रियापद है वो हमें चुनकर इसमें से लिखना है। वाक्य हमें दिए हुए हैं। पहला वाक्य जैसे है संतः मधुर सुक्तहम सृजन्ति, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, संता है, और क्रिया क्या है, सृजन्ति। ऐसे ही हमें देखनी है, पहले आपको पता है क्रिया क्या होती है वो निकाल लो, फिर उसको कर्ता निकाल लेना। क्रिया भवन्ति है, निकाल लिया। इसमें भी भवन्ति क्रिया है, निकाल ली। इसमें जनियत क्रिया है, अलग कर लिया। नश्यति क्रिया है, कर लिया। और इसमें भी भवन्ति क्रिया है, हो गया। तो पहले हमने क्या किया, क्रिया अलग निकाल लिए। ठीक है, अब उसका कर्ता निकालेंगे हम कि इस क्रिया का कर्ता कौन सा है। तो इस क्रिया का कर्ता कौन सा होगा, दोषः। पहले जो क्रिया है उसका कर्ता क्या हो जाएगा, दोषः। दूसरी में है
गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणी व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणः आ जाएगा बेटा कर्ता में। ठीक है, नेक्स्ट में है मधुमक्षिका मधु जनियत करती है, मीठा शहद उत्पन्न करती है, तो इसका कर्ता कौन हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगी, क्योंकि मधुमक्खी उत्पन्न कर रही है, जनियत मतलब उत्पन्न करना। ऐसे ही पिशु नश्य है मैत्री यश नश्यति ही, जो चुगलखोर होते हैं उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है, तो किसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, चुगलखोर व्यक्ति की क्या नष्ट हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। यहाँ पे पिशनुष्य मैत्री आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है नद्या समुद्रम आसाद्य है अपेय भवंती, जो नदी होती है वो समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती है, अर्थात उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता है, तो यहाँ पे जो नद्या है वो क्या हो जाएगा, इसका कर्ता हो जाएगा। तो हमें इस जो श्लोक हमें दिए होते हैं उनकी जो लाइनें दी हुई हैं, पंक्तियाँ दी हुई हैं, वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमने कर्ता और क्रिया को अलग करना था, वो हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको पर्सन का निर्माण करना है, और पर्सन निर्माण मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। यहाँ पे देखो गुणः, अब यहाँ पे जो गुणा है वो क्या है, बहुवचन है, तो हम किम शब्द रूप का क्या लेंगे, बहुवचन शब्द ही लेंगे, और किम शब्द रूप का बहुवचन शब्द में क्या आ जाएगा, यहाँ पे के। ठीक है, का को के गुणगणेषु गुणः भवन्ति। ऐसे ही नश्य है नद्य, नद्य का मतलब नदी, नद्य का मतलब क्या होता है, नदी, और नदी क्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसका प्रश्न का निर्माण करते टाइम कहा सुस्वादु तोयः भवन्ति। नेक्स्ट है लुब्धस्य है, अब लुब्धस्य क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका हम क्या लगाएंगे प्रश्न का निर्माण करते टाइम, कस्य है, तो किम शब्द रूप का ही सारा आ रहा है, और आप लोगों को किम शब्द रूप बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, जिसने नहीं देखा है एक बार आप वीडियो देख लीजिए। कस्य यशः नश्यति, क्योंकि यह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति एक वचन ही लगाएंगे। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, अब यहाँ मधुमक्षिका क्या स्त्रीलिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, का। तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वैसः, उसके माथे पर, उसके सिर पर कौन बैठते हैं, कौवे ही बैठते हैं, तो यहाँ पे कुत्र भी आ सकता है बेटा कि कहाँ पर बैठते हैं, या कस्मिन भी आ सकता है, इसमें से कोई भी एक आप कर सकते हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कुत्र लगाएं या कस्मिन लगाएं, तो कुत्र भी ठीक होगा और कस्मिन भी ठीक होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th, इसमें संधि करनी थी और संधि को अलग करना था, तो जैसे हमने समुद्रम आसाध्य है तो क्या कर दिया, समुद्रम धन आसाध्य, समुद्र धन आसाध्य। ऐसे ही नेक्स्ट जो है माधुर्यमेव, माधुर्यमेव की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माधुर्यम धन एव, और अल्पमेव का अल्पम धन एव, सर्वमेव सर्वम धन एव, देवेम देवम धन एव, महात्मा उक्ति, अब इसमें महात्मा नाम उक्ति आ जाएगा, महात्मा नाम उक्ति। ऐसे ही विपदाम आदेह विपदामादह एव, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, या तो दो भागों में तोड़ के विपदाम आदह एव या फिर विपदाम आदह एव। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप कर लेना। ओके बच्चा, ये हमारा आज ख़त्म हो चुका है चैप्टर 1, इसका जो हमने अभ्यास कार्य भी कर लिया है और उसका हिंदी अनुवाद भी कर लिया है। अब आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, और अपना ध्यान रखना बेटा, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अपना बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ज़रूरी हो तो ही निकलना है। ठीक है।